गधपुरी थाना अंतर्गत गांव सोपता में आज एक पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब यह मजदूर एक कंपनी से मजदूरी करके पेट्रोल पंप की दीवार के साथ से गुजर रहे थे। तभी बरसात के चलते दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे 6 से 8 मजदूर दब गए। दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पलवल के गांव सोपटा में एक पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब 8 से 10 लोग किसी कंपनी से मजदूरी करके वापस पेट्रोल पंप के साथ बने रास्ते से होकर घर जा रहे थे और उस समय बारिश हो रही थी। तभी पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई और उसके नीचे 6 से 8 लोग दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी मृतक और घायल यूपी के जिला कानपुर के रहने वाले थे। पलवल जिले के गांव सोपता में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इंडियन पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब ये लोग किसी कंपनी में से मजदूरी करके वापस अपने मकान में जा रहे थे। उस समय बारिश हो रही थी। गाँव में इंडियन पेट्रोल पंप के पास से इनके मकान के लिए रास्ता जा रहा था और ये लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी बारिश की वजह से अचानक भरभरा कर पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई और दीवार के गिरने से रवि, पंकज, राजवीर, श्रीकांत, मनफूल और एक अन्य युवक इनके नीचे दब गए। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो वह इन लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े और गदरपुरी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों ने लोगों को बाहर निकाला तो मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 24 वर्षीय रवि और 23 वर्षीय पंकज की मौके पर ही मौत हो गई और राजवीर की इलाज के दौरान मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 18 वर्षीय श्रीकांत और 25 वर्षीय मनफूल और एक अन्य युवक घायल हो गए, जिसको पुलिस ने फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शवों को बादशाह खान सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है और पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दी है। गदरपुरी थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जैसे ही उनको पेट्रोल पंप की दीवार गिरने की सूचना मिली, वो मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और मृतकों के शवों को फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घायलों की हालत को ज्यादा गंभीर देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि यह हादसा बीती रात को लगभग 11 बजे हुआ था। उन्होंने बताया कि अभी मृतकों और घायलों के परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। जैसे ही शिकायत आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या है? हमारा जगदीश नाम है। कहाँ से आए आप? हम हमारे लगते कानपुर से, थाना सतेंद्र, जिला कानपुर। अच्छा। थाना सतेंद्र लगता है, हाँ। जिला कानपुर, तहसील कानपुर, पोस्ट धनबरपुर, ग्राम नक्सू। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे? अब हुआ, हम तो यहाँ थे, नहीं बता रहे कि दीवार गिरी है ऊपर। अच्छा, आपके कौन है जानकर? किसकी डेथ हुई है आपके इस परिवार में से? हमारा बेटा है। अच्छा, क्या नाम है? राजवीर। राजीव और हमारा दामाद है रवि, एक भतीजा हमारा पंकज जी। और हमारे 2 बेटे वहाँ जो घायल है। तो ये एक ही परिवार के लोग हैं एक सारे? हमारे सगे बेटा है। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन घायल हुए हैं और किस किस की डेथ? श्रीकांत, मनफूल ये घायल हुए? घायल बहुत तरह से। और डेथ किस किस की हुई है? राजवीर की और दामाद की, मरे रवि की और पंकज। और यहाँ पर तो फरीदाबाद में तो 2 ही हैं, तीसरा एक कहाँ? दिल्ली में रेफर कर दिया था यहाँ से। यहाँ से रात में रेफर कर दिया है। कितने बजे हुई थी ये घटना? और ये 8:30 बजे लगता है। 8:30। तो वहाँ दीवार के साथ खड़े हुए थे, किस वजह से खड़े हुए थे? ढूंढने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? कुंदन। आप क्या लगते हैं उनके? भाई। भाई लगते हैं। ड्यूटी जा रहे थे, आ रहे थे? जा रहे थे। जा रहे थे। मगर दीवार तो बीच में गली थी वो। हाँ, गली है, वहाँ से पानी पूरा उस तरफ भी रोड ने भरा था, इस तरफ से वो आ रहे थे, मतलब ड्यूटी जा रहे थे। तो दीवार के साथ साथ आ रहे थे। बरसात की साइड से, बरसात की वजह से। तो दीवार फट गई तो उसी में दब गए थे। तो मेरा छोटा वाला एक छोटा भाई है, जब वो गया कमरे में, जब कहने लगा कि भाई चलो, सब वहाँ दब गए। जब वहाँ सब लोग निकाला। अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? हम लोग तो अपने 5 लोग को निकाल लाए थे, बाकी वहाँ 3-4 और दबे थे। मतलब और भी लोग दबे हुए थे? हाँ। कितने लोग थे अंदाजा कि वही? हम तो अपने भाई लोग को सबको निकाल के चले आए थे, बाकी अपना वहाँ पुलिस वाले अपने निकाल रहे थे वहाँ। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, की थी, मतलब वो आए थे दरोगा जी। 112 वाले। हाँ।
अच्छा। तो वहाँ वहीं पे हॉस्पिटल में दिखाया था या सीधे यहीं लेके आए थे? पहले बल्लमगढ़ में दिखाया था, तो वहाँ पे जवाब दे दिए थे, लाए थे। अच्छा, फिर तो यहाँ यहाँ ले पे जब लाए थे तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि इनके दोनों की डेथ हो गई है। 2 की डेथ हुई और बाकी जो 3 थे? बाकी एक तड़प रहा था, उसका इलाज भी नहीं यहाँ कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और तो उनके पैर ही दोनों पैर टूट गए थे। एक अच्छा। के यहाँ से पैर टूट गया था, यहाँ सर सब फटा था, छेदित हो गया था, पट्टी भी न कर रहे थे। मतलब यहाँ पे सही इलाज नहीं मिला? न फिर रेफर इन्होंने ही किया था या आपने करवाया था? नहीं, इन्हीं ने किया था। कहाँ पे रेफर किया? दिल्ली। दिल्ली सफदरजंग। तो जो राजवीर है वो रास्ते में डेथ हुई थी या वो पहुँचने के नहीं, बाद? वो यहाँ पे फड़क रहा था, यहाँ से भी ले गए वहाँ तक भी। अच्छा, हाँ, वहाँ पे इलाज के दौरान हुई है मौत। हाँ। तो कब उनकी मौत कब हुई थी, रात को या अभी सुबह? नहीं, उनकी तो हमें लगता रात में हुई, क्योंकि मैं वहाँ गया था, मेरा भाई गया था, मेरा छोटा वाला। हादसे में कुछ युवक जान गई है, क्या है पूरा मामला? ये हाईवे के पास में सोफ्ता का इलाका है और यहाँ पे पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के साथ में एक रास्ता जो पीछे जा रहा है, तो उसकी जो दीवार है वो गिर गई और ये जो यहाँ से वर्कर निकल रहे थे, जिसके अंदर दो तो मौके पे ही स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और 4 आदमी घायल हैं। उनको यहाँ से रेफर पीके से रेफर कर दिया गया सही करने में। बाकी अभी तक हमें कोई शिकायत मिली नहीं है। उन लोगों की जो भी शिकायत मिलेगी उससे कितने युवकों की उम्र कितनी है? सभी जवान उम्र के हैं और सभी की उम्र 30 और 25 की उम्र के हैं। कितने बजे की घटना है? जिसमें 2 बच्चे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 जो घायल हैं वो शायद 18 साल से कम है। नाम क्या है जो हमारे? उनके नाम लिखे हुए हैं, वो अच्छी तरह मुझे याद नहीं। युवक कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सारे के सारे कानपुर की साइड के हैं। पहचान हो चुकी है। क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जो शिकायत उनके परिवार के देंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कितने बजे की घटना है? फिर रात को 10:30 और 11 बजे की